हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है बीस पार्ट 3। और हम लोग पार्ट 2 के रिकैप की बात करें तो पार्ट 2 में यहाँ पर वीर सर अपने बॉस के साथ में एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आए हैं सिक्योरिटी एजेंसी का। तो आगे देखते हैं कि ये कहानी आगे नया मोड़ क्या लेती है। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। अपर्णा, न्यू कैरेक्टर अपने पसंद के गहने खरीदेगी तो शादी के बाद खुश रहेगी ना। मुझे शादी में ही इंटरेस्ट नहीं है। ओह, आज नहीं तो कल मैं आईपीएस की ट्रेनिंग में चली जाऊंगी। जब मेरी शादी नहीं हो रही तो पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? लेकिन तेरे पिताजी ये शादी नहीं रुकने देंगे। आईपीएस बनके उन्हीं का तो नाम रोशन करना चाहती हूँ। तुम्हारे पति ने जो पाप किया है मैं उन्हें उनकी सजा दिला कर रहूंगी। हाँ? सो जो तुम्हें पसंद है खरीद के रख लो। ये का तो नहीं ना? एकदम लोहे की तरह मजबूत। ये कैरेक्टर बहुत जबरदस्त लगता है मेरे को हर एक मूवी में। तो हवा से हिल क्यों रहा है? इसी पे गिर गया ना तो हम दोनों जेल जाएंगे। मैं क्यों जेल जाऊंगा? एग्रीमेंट पे साइन तो तेरा है ना। पतली गली से कट रहा है क्या? कोई क्रिसमस इवेंट है क्या? हाँ साहब जी। हमने इवेंट टीम की चेकिंग तो कर ली है। हाँ जी। ये सांता क्लॉज के कपड़े पहनकर जो लोग नाच रहे हैं उनसे उनका एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह ले लिया ना? अरे कहाँ जा रहे हो? एक मिनट रुको तो। ये पैसे देते हैं 1000-1500 रुपए, उसके लिए राशन कार्ड आधार कार्ड दिखाते बैठेंगे। तूने ये पूछा इसलिए तुझे पनिशमेंट है। चल घूम के जा ना। ए घूर क्या रहा है? निकले निकल रही है। क्या हुआ? उसने सही तो पूछा है। दे रहे। तेरे खानदान का आधार कार्ड है? आधार कार्ड जाए तेल लगाने। सही से लगाना। समझा दोगी ना? उससे काम निकलवाना है। समझ गई ना? ओके सर। वो चौकन्ने हैं, पूरी तरीके से चौकन्ने हैं वो। देख रहे हो एक एक मूवमेंट पे नजर है उनकी। तुम तो उनको ऑलरेडी कुछ करो, मैं मिलकर आता यस। लग साहब रहा जी है। मैं भी आता हूँ ना। क्यों? तुम मुझे वहाँ अंदर जलील होते हुए देखना चाहता है क्या? चला यहीं रुक। बाहर बोर हो जाऊंगा, मैं भी आता हूँ ना। वो बॉस को ज्यादा ही रूड नहीं है। 141 142 रोकड़ा ले लिया है। 143 एक दिन तेरा वो ऐसा गुस्से में क्यों बैठे हैं? थैंक यू। सॉरी, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। कैश दे देंगे प्लीज। ऐसा क्यों? इतने बड़े मॉल में इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो मॉल वाले कैसे काम कर पाएंगे? इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन भी ठप है, मतलब लैंडलाइन भी बंद होगी। हाँ, ये देखो, ये बंद है। एक एक चीज पता चल रही उन्हें। मैंने तुम्हें क्यों? 149 अरे कॉल उनका किए। फियांसे। तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया मेरा। मैं जब भी फोन करता हूँ कोई और उठाता है। वो ही उठा रहा था ना फोन। तो मुझे धोखा दे रहे हो तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तुझे धोखा दे रही हूँ फिर भी तू मेरे पीछे पीछे आ रहा है। शर्म नहीं आती है? तो साबित कर दूं कि मैं उससे बढ़िया हूँ। अभी मुकाबला करता हूँ। 100 इमरजेंसी। बोलिए सर। देखिए, मैं ईस्ट कोस्ट मॉल से बोल रहा हूँ। हाँ, इस मॉल में कुछ गड़बड़ लग रही है। ना इंटरनेट है, सिक्योरिटी पोस्ट भी खाली है। मुझे लगता है कि आपको पीछे के दरवाजे से एक हेलो। अरे वीर राघवन उनका नाम। उसके सामने साष्टांग प्रणाम करूं क्या? हाँ, उनका नाम तो वीर राघवन ही है ना। यकीन नहीं हो रहा? क्यूटी, मुझे छोड़ के मत जाओ क्यूटी। अरे 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 अरे, पागल है जो पैरों में गिर रहा है? रोकड़ा ले लिया है, करने देना। लौटा दे पैसा, निकलते हैं। सारे खर्च हो गए। सारे पैसे उड़ा के मुझे धमकी देने के लिए फ्री में लेकर आया है। प्रीति, जरा अपना फोन देना। प्लीज मेरे दिल को समझो क्यूटी। तेरी तो अबे निकम्मो, देख क्या रहे हो? इसको मारना था ना, मारो इसे। लगता है पूरा पागल हो गया है। छोड़ के मत जाओ मुझे। तुम्हारे फोन में भी सिग्नल। ए, तू चुप रह, मैं देखता हूँ। चल आजा भैया, जरा कोपचे में आजा। रोकड़ा लिया है। हमारे भैया के रास्ते में। अच्छा, उनको मारने के लिए पैसे लिए। वो लड़का उसका लवर है, जानता है ना? अबे तो कबाब पे हड्डी क्यों बन रहा है? तेरे फोन में भी सिग्नल नहीं है। ग्रीश, इसने तो मेरा अरे फोन- फेंक दिया फोन। तेरा कोट फट जाएगा, घुसेड़ दूं? फट जाएगा, चलेगा ना? मेरे हाथ में चाकू है तो मुझे उंगली क्यों दिखा रहा है? नहीं, वो पार्किंग में सिक्योरिटी गार्ड सो रहा था। सर्विस लिफ्ट बंद है, वाईफाई बंद है, फोन बंद है। देखा जाए तो कुछ काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब सब कुछ कोई और कंट्रोल कर रहा है। अगर मेरा शक सही है यस, तो मॉल हाईजैक होने वाला है। लगता है कोट नहीं, तेरा कुछ और कर चुका है। ये हाईजैक बोल के हमें डरा रहा है तो हैं? साहब जी मामला हिट हो गया। हाँ, हिल गया। तूने जो ऑस्कर विनिंग चौकीदारी की थी ना, उसकी वजह से मॉल का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से गया।
ओह अरे चला गया इतना कॉन्ट्रैक्ट। जलील किया कि उसकी वजह से ज्वालामुखी फूट रहा है। उसी ज्वालामुखी की कसम खा के कहता हूँ कि इस मॉल का भी सत्यानाश हो जाए। अरे ये भी तो सेंटा देखो आ क्लॉज गया। उन्होंने जस्ट बोला जब और बोले थे और हो गया। और सेंटा क्लॉज का भी आधार कार्ड मांगा था उन्होंने। तो अंधाधुंध फायर कर रहे। ओह लॉक लॉक कर दिया, और वो पहले डायमंड्स लगा दिए। हर सब जगह बंद। बंद हो गए। ये इनका लीडर है क्या? उन्होंने मास्क पहना है, देखो दिख रहा है खुल्लम खुला। अच्छा सब उसमें सामान छुपा के रखे थे। ये देखो सब बंद हो गया। लेकिन एस्केवेटर तो ऑलरेडी बंद थे ना। अरे अरे चैन से एक नंबर भी करने नहीं देते। सबको एक जगह। सब नीचे सर झुकाए चल रहे हैं। वीर सर ही सिर्फ सर उठा के चल रहे, देख रहे हो? देखिए मास्क निकाला उन्होंने। कंट्रोल रूम में तो कॉल किए थे वीर सर ने। हाँ। मैं दवाई लिख देता हूँ, याद से लेते रहना और कोई स्ट्रेस नहीं। यस Mr. Madhav Singh, this is to inform you that the East Coast Mall in Chennai has been hijacked. It's in the control of ISIS now. आज के मुख्य Breaking समाचार। news. ईस्ट कोस्ट मॉल को आतंकवादियों ने हाईजैक करके वहां के लोगों को बंदी बना लिया है, ऐसी जानकारी मिली है। आज की हुई इस घटना ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। आतंकवादियों की मांग का पता नहीं चला है। खाली ये दोनों ही बचे। अच्छा वो ये लोग पीछे भी सब भी है ना, पोस्टर के पीछे। हाँ वो बाहर अपनी मिलिट्री भी आ गई है। हाँ शहर के बीचों बीच मॉल हाईचेक कर लिया। कमीनों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। सर 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 क्या हुआ? काम क्यों रहा है? सर आपके लिए वेट कर रहे हैं। सब आपको ही ढूंढ रहे हैं। रुक ना, मॉल उनकी झोली में डाल दिया है। अब मेरे 30 सेकंड के लिए सिगरेट पीने में कुछ बदल जाएगा क्या? छोड़ उनको, वेट करने दे। ये सिगरेट के 3 पैकेट ले आ। तेरे पास पैसा है ना? ए, पान टपरी वहाँ नहीं है, इस तरफ है। स्ट्रेस में स्मोक करते हैं ना। सुन, बुरा लग गया क्या? नहीं। बुरा लगा हो तो भी जाके लेकर आओ। जा। जी सर। इससे भी पुरानी कोई बिल्डिंग नहीं मिली क्या? इसके पूरे हाड़ पिंजरे हिले हुए हैं। सर कोई इमरजेंसी ऑपरेशन कहा था इसलिए। अच्छा तुझे सब बता दिया है? जरा एक एक करके बता तो उन्होंने क्या क्या बताया। हाँ? सर अभी तक कुछ ही नंबर्स बताए। मॉल के अंदर कितने लोग हैं? सर करीब 250 सिविलियंस हैं सर, और 20 से 30 आतंकवादी हैं सर। धर्मेश, मुझे थोड़ी डिटेल्स चाहिए मॉल के अंदर की पूरी सिचुएशन के बारे में। अंदर कितने सिविलियंस हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ और उसकी पूरी जानकारी मुझे दो। ओके। मिलिट्री भी काम पे जुट गई है पूरी। यस।
ये तो मिले हुए ना, साथ आतंकवादियों की एक्चुअली लिस्ट ब्लैकमेल बनाओ हो रहा और है उनकी पूरी इनका। जानकारी दो। उनके पास कौन से हथियार हैं, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी जानकारी मेरे टेबल पर आ जानी चाहिए। वो देखिए मंत्री जी आ गए। मंत्री जी आ गए तो क्या करूं? अपने सिर पे बिठाऊं मंत्री जी को? बात करता है। बैठने को बोल, बड़ा पाव ला के दे दे, बैठ के खाता रहेगा। धर्मेश, सिग्नल में इंटरफेरेंस है क्या? कनेक्ट हो पा रहा है? सर मैं वही चेक कर रहा हूँ। वो अपने काम में लगे ना, क्यों डिस्टर्बेंस बीच में। गिरीश, बाइक पार्किंग में खड़ी है, उसका टोकन तेरे पास है ना? तेरी जात का छी। अभी टोकन की क्या जरूरत है? जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के बारे में सोचने से पहले हमें अपनी सुरक्षा देखनी चाहिए। उन्हें बचाने की जिम्मेदारी सरकार और मिलिट्री की है, वो हमारा काम नहीं है। यहाँ से बाहर निकलने का कुछ प्लेन में भी कहते हैं दूसरों की सहायता से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लो, कहते हैं ना। एकदम सही बोल रहा है। सिर्फ यही सोचो कि हम यहाँ से बाहर सुरक्षित कैसे निकल पाएंगे। ध्यान से सुनो, चीखना, चिल्लाना, घूमना फिरना, हंसना कुछ नहीं करना है, बिल्कुल चुप रहना है। चुप क्यों रहूं? मैं चिल्लाऊंगा वरना उससे हार जाऊंगा। मैं तो चिल्लाऊंगा ही, बार बार चिल्लाऊंगा। मैं चिल्ला के दिखाऊं तुम्हें? ये तो दिमाग से गया है क्या? इस तरह चिल्लाएगा तो तेरी आवाज तो बैठ जाएगी, तू किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं चिल्लाया तो बाहर से आतंकवादी आएगा और तेरे धुप धुप गोली ठोक देगा। मैं जोर से चिल्लाता हूँ, ठीक है? जब आतंकवादी आएगा तो बोल दूंगा कि वो वीर चिल्लाया था। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, मेरा काम हो जाएगा। बोलो तो चिल्लाऊं क्या? लगता है कोई आ रहा है। अरे क्या बोल रहे हो? नहीं मम्मी, छोड़ना उसकी मर्दानगी तो पंक्चर हो गई। अरे फिर जो चाचा कचरे के डिब्बे में बैठे हो, घर जैसा लग रहा है ना? डरपोक, हम लोग आतंकवादियों से डर के यहाँ बैठे, इतना सा रूड क्यों बात करते हो डर के उनसे? वहाँ बैठा है। बढ़िया है चाचा। ऐसे ही बैठा रहे। मैं देख लूंगा। इतनी फायरिंग क्यों कर रहे हैं? सर आप यहाँ कब आए? गोविंद, मंत्री जी आए हैं, मुझे बताया भी नहीं और इन्हें खड़ा रखा हुआ है। ये हमारे देश की जान है। हाँ ठीक है, ठीक है। ये हो क्या रहा है हमारे शहर में? आपको तो पता ही है सर, मॉल हाईजैक किया हुआ है। हाईजैक किया ये बात पता है, लेकिन तुम क्या करने वाले हो? सर, आपकी बीवी और बेटी भी अंदर हैं, इसलिए आप थोड़ा पैनिक हो रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बीवी और लड़की की तुम बात मत करो। अंदर जितनी औरतें हैं सब मेरी बीवी और मेरी बेटियां हैं। अब मेरा मतलब है कि सब मेरे भाई और बहन जैसे हैं। देशवासियों को बचाने के लिए मुझे जान भी देनी पड़ेगी तो मैं तैयार हूँ। भेज दो मुझे। ओके सर, जरूरत पड़ी तो क्या भेज दूंगा। पढ़ना है इनकी लाइन पर एक आदमी है सर। दिखाया। हाँ, हेलो, मैं मास्क मैन। भारत सरकार की तरफ से बात कर रहा हूँ। तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो मुझसे कह सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम क्या चाहते हो? मेरी बस एक ही मांग है, उमर फारूक। ओ इनको चुराने के हाँ। लिए फारूक चाहिए। उनको पकड़ा था। पकड़े थे ना मैं इन्होंने। जानता हूँ मॉल में 100-150 लोग होंगे। इतना छोटा सा हाईजैक करके तुम उमर फारूक जैसे खतरनाक टेररिस्ट को छुड़ाओगे? ये हजम नहीं हो रहा है। हाँ, अगर क्रिकेट स्टेडियम पर हमला करते, 15-20 हजार लोगों को हॉस्टेज बनाते, तब शायद बात बन सकती थी। हमने तो तुम्हारे लीडर को बहुत इज्जत दी, पर तुम उनकी वैल्यू को बिल्कुल नील बटा सन्नाटा कर रहे हो। वैसे भी ये फैसला मेरे हाथ में नहीं है, मैं सिर्फ एक प्यादा हूँ। ये जानकारी मैं दूसरों तक पहुंचा दूंगा, मुझे बस 15 मिनट दो। ये क्या सर, उमर फारूक को मांग रहा है? उमर फारूक, उसे कैसे छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकते। देख लो सर, नहीं तो वो सन की कुछ भी कर सकता है। बाद में पछताना ना पड़ जाए, सोच लीजिए। सर, कंट्रोल रूम में कॉल करने वाले का पता चल गया है। बंदा किसी काम का है? वीर राघवन। हाँ। Hello, Mr. Madhav Singh. There are jammers inside the mall, and I need to connect to one particular person. So kindly support me with your technical team. Oh. Yes, I will definitely extend my support on this, Mr. Singh. हम सबको यहाँ नीचे कैसे होगा? बिठाकर ये यहाँ वहाँ क्यों घूम रहा है? मैं तो यहाँ सिनेमा देखने आई थी, पर लगता है जैसे किसी की शादी है। बिरजू चाचा, ये क्या भालू की तरह इधर उधर रेंग रहे हो? कुछ मत बोलो, चुपचाप रहो। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू मुझे चुप कराई। चल अंदर जा, जा। फोन का फोन बजा। यहाँ से जान बचा, फिर तुझे सबक फोन सिखाऊंगा। बजा, फोन बजा। हाँ।
तो उठाओ। हाँ, सबके सिग्नल है, उनका सच होना। सिग्नल ही नहीं है। ओह, सांप सीढ़ी खेल रहा है। रुक जा बताता हूँ। हेलो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से मेरी बात करवाना। ए राम, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना मेरे भाई। पहले उसे चुप रहने के लिए बोल, नहीं तो फोन में रेडियो में लगा दूंगा। हेलो आरजे मलिश्का। हाँ, आरजे मलिश्का। हेलो हेलो मिस्टर वीर राघव, कैसे हो? इंडियन जेम्स बॉन्ड। हाँ, टेररिस्ट ने जिस मॉल पर कब्जा किया है उसी में हूँ, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक अंधेरे कमरे में हूँ, इसीलिए मजे से हूँ। क्या बात है, ऐसे टाइम में भी अकड़ के बात कर रहे हो। इस काम के लिए तुम ही सही हो। मेरी तारीफों के पुल बांध रहे, लगता है आग का दरिया पार करवाएंगे। तुम्हारी मदद चाहिए। समझ गए। मैंने मदद करना छोड़ दिया, कोई और काम है तो बोलो। ये क्या, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। देखिए, आपसे और आपके डिपार्टमेंट से मेरा नाता बहुत पहले ही कट चुका है, क्योंकि पहले आप लोग मुझे इस्तेमाल करेंगे और फिर मुझे धोखा देंगे, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अपनों के साथ रहकर जो अपनों की ही बैंड बजाते हैं, उनके साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए आप फोन रख दीजिए। बराबर। इस हाईजैक का मकसद क्या है तुम्हें पता है? जिसे पकड़ते वक्त एक छोटी बच्ची की मौत होगी और तुम्हारा दिमागी संतुलन हिल गया, उसी उमर फारूक को छुड़ाना चाहते हैं। उन्हें उमर फारूक वापस चाहिए। अब आगे तुम्हारी मर्जी। बराबर। उन्होंने सब कुंडली निकाल दिए वीर सर की। यस। तो यहाँ पर जिसका डर था वही चीज हो गई, जो मॉल है वो हाईजैक हो गया है अटैकर से। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेजर ट्विस्ट आ गया। तो ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।